गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं, मुख मीठे मानस मलिन, कोकिल मोर चकोर, सुजस धवल चातक नवल, रहियो भुवन भरी तोर। कोयल, मोर और चकोर मुंह के तो मीठे होते हैं, परंतु मन के बड़े मैले होते हैं। बोली तो बड़ी मीठी बोलते हैं, पर कीट सर्प आदि जीवों को खा जाते हैं। परंतु हे चातक, विश्व भर में निर्मल यश तो तेरा ही छाया हुआ है। दरअसल गोस्वामी जी प्रेम की महिमा का बखान करें। सच्चा प्रेम क्या है, पक्का प्रेम क्या है, प्रेम की निष्ठा क्या है, प्रेम का समर्पण क्या है। चातक की सराहना पूरे विश्व में क्यों होती है? क्योंकि उसका मन निर्मल है, कुछ और तो वो खाता पीता ही नहीं है। कहने को कोयल, मोर, चकोर मीठी बोली बोलते हैं, पर अभक्ष खाते हैं। सराहना प्रेम की होती है, प्रेम के लिए चाहिए निर्मल मन। आप कितने सुंदर दिखते हैं, मीठा बोलते हैं, व्यवहार भी सुंदर दिखता है, पर अंदर से निर्मल मन नहीं है, तो फिर आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रेम का स्वांग जरूर कर सकते हैं। अंदर से अगर निर्मल मन है तो वही प्रेम पनपता है, प्रेम प्रकट होता है। चातक प्रेम को निभाना जानता है। अगला दोहा है, बास बेस बोलनी चलनी, मानस मंजू मराल, तुलसी चातक प्रेम की रति विशद विशाल। तुलसीदास जी कहते हैं, हंस का निवास स्थान मानसरोवर। बेस यानी रंगरूप, चाल चलन और निर्छिर का विवेक रखने वाला तथा मोती चुगने की टेक वाला। मन सभी सुंदर है, परंतु प्रेम की कीर्ति तो सबसे बढ़कर विस्तृत और निर्मल चातक की ही है। हंस सबसे सुंदर होता है, मानसरोवर में रहता है, बोली चाली सब कुछ सुंदर है, पर जब प्रेम की बात है तो प्रेम चातक निभाता है। वो प्रेम कोई नहीं निभाता। कसौटी में नंबर 1 तो चातक ही है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम ना परखिया परुष्पन, पयद सिखावन एह, जग कह चातक पात की, ऊसर बरसे में। संसार के लोग यानी विषयी जन कहते हैं चातक पापी है, क्योंकि मेघ ऊसर तक में बरसता है, परंतु चातक के मुंह में नहीं बरसता। पर मेघ इससे यह शिक्षा देता है कि प्रेम की परीक्षा कठोरता से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कठोरता में प्रेम नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं कहीं कठोरता में ही प्रेम का प्रकाश होता है। चातक पापी नहीं है, महान प्रेमी है। उसके प्रेम का यश मेघ की कठोरता से बढ़ता है। क्या जिसको संसार में सुख नहीं मिलता, संसार का साधन नहीं मिलता, वो क्या पापी है तभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये उसकी परीक्षा है। कहीं कहीं कठोरता में भी प्रेम का वास होता है, रोशनी होती है। जितनी कड़ी परीक्षा होती है उतना ही यश भी बढ़ता है। मीरा के प्रेम की परीक्षा हुई, क्या मीरा पापी कहलाएगी? ये तो संसारी विषयी लोग के सोच का तल है, स्तर है। विष का प्याला मिला, सांप का पिटारा मिला, लेकिन मीरा का प्रेम बड़ा खरा और सच्चा था, न डिगा न हटा। क्या हुआ? विष भी अमृत बन गया। तो चातक भी कठोरता की परीक्षा में सफल रहता है, इसलिए वो पापी नहीं है। कम से कम उसे पापी कहना उसके साथ घोर अन्याय है।